और आज हम जाने वाले हैं युद्ध लड़ने। और आज हमारे साथ में हैं हमारे बाहुबली। बाहुबली मतलब मोल। मतलब आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज उसके साथ हम खेलने वाले हैं। ये है हमारे बाहुबली। कौन? मोल। जब किसी इंसान के पास पावर हो और उसको ये पता ना हो कि कौन सी कहाँ यूज़ करनी है तो पावर होने का कोई मतलब नहीं है। इसे बोलता हूँ मैं बाहुबली फॉर्मूला। अब चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ एक ही है। वो ये है कि आपको क्वेश्चन में दो चीज़ देखनी होती है। पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा जाना कहाँ पे। बस आपको एग्जामिनर को सिर्फ एक लाइन बोलनी है। क्या बोलना है? उनको बोलना कि आप सिर्फ हमें एक दे दो, आप हमें सिर्फ एक दे दो, बाकी सारी चीज़ें हम लुटा देंगे। अगर बाहुबली की ये सारी शक्तियाँ तुम्हें यूज़ करनी पता है, कैसे यूज़ करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, तो आप एडवांस तक का क्वेश्चन ओनली 20 to 30 सेकेंड में उड़ा सकते हो। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज हम जाने वाले हैं युद्ध लड़ने। और आज हमारे साथ में हैं हमारे बाहुबली। बाहुबली मतलब मोल। मतलब आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आज उसके साथ हम खेलने वाले हैं। तो चलो पहले ये जो बाहुबली फॉर्मूला है मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये है हमारे बाहुबली। कौन? मोल। इसके पास कुछ पावर्स है, कुछ शक्तियाँ हैं। ये सारी इसके पास क्या है? पावर्स है। अब भाई जब किसी इंसान के पास पावर हो और उसको ये पता ना हो कि कौन सी कहाँ यूज़ करनी है तो पावर होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर इसके पास ये पावर है तो हमें पता होना चाहिए कौन सी पावर कहाँ कब और कैसे यूज करनी है, और उसको हम समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। पहले फॉर्मूला देख लो। इसे बोलता हूं मैं बाहुबली फॉर्मूला। बाहुबली फॉर्मूला ऑफ मोल। भैया टोटल 5 शक्तियां है इसके पास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, मास बाय मोलर मास, PV अपॉन RT, V लीटर अपॉन 22.4, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये 5 शक्तियां। ये वाली सब जगह लगती है। सॉलिड में भी लगती है, लिक्विड में भी लगती है और गैस में भी लगती है। ये वाली शक्ति भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में लग जाती है। लेकिन ये और ये जो है ये ओनली फॉर गैस में लगती है। ये दोनों ओनली फॉर गैस में लगती है। अब हम कैसे पता करें भाई दोनों में वॉल्यूम है दोनों गैस के लिए अप्लाई हो रही है तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी इक्वेशन कब लगानी है? तो उसके लिए एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं STP या NTP कंडीशन। ये क्या होती है? ये होती है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन और प्रेशर अगर 1 ATM है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं STP या NTP कंडीशन। अगर STP या NTP कंडीशन अप्लाई हो रही है या हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि भैया STP कंडीशन है तो हमें ये कॉन्सेप्ट यूज लेना है, हमें ये वाली पावर काम में लेनी है। और अगर बोला STP नहीं है तो ये वाली। अब इसको कैसे अप्लाई करना है? इस बाहुबली की ये जो सारी शक्तियां हैं इनको कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे इस क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स। अब चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्वेश्चन करने का तरीका सिर्फ एक ही है। वो ये है कि आपको क्वेश्चन में दो चीज देखनी होती है। पहला इंफॉर्मेशन और दूसरा जाना कहाँ पे। इंफॉर्मेशन है पहला जो क्वेश्चन है वो है इंफॉर्मेशन है 5 मोल ग्लूकोज। भाई तुम्हें 5 मोल ग्लूकोज दे रखा है और तुम्हें जाना कहाँ पे है? एटम्स पे जाना है। मतलब तुम्हें ग्लूकोज के एटम्स निकालने हैं। और जैसे ही दो चीज तुम पता लगा लोगे
तो तुम्हारे दिमाग में एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। अब अभी हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी पहली बात तो ये कि एक फॉर्मूला तो ये लगेगा। अब इस फॉर्मूले की खास बात क्या है बताएं? इसकी खास बात ये है कि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी खुद की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हो। ये वाली और ये वाला पावर दोनों को इक्वल, यानी ये वाली शक्ति और ये वाली शक्ति दोनों को काम में लेकर बाहुबली युद्ध कर सकता है। ये वाली शक्ति और ये वाली शक्ति दोनों को काम में लेकर बाहुबली युद्ध कर सकता है, बस तुम तैयार रहना। पहला है 5 मोल ग्लूकोज, हमारे पास मोल दे रखे हैं 5 मोल, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है फॉर्मूला? फर्स्ट मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और हमें क्या निकालना पार्टिकल्स के फॉर्म में, एटम्स निकालने, तो लिख देता हूं नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, और Na की वैल्यू मैंने बता रखी है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। लेकिन हम न्यूमेरिकली ये वैल्यू नहीं लेते, हम लेते हैं 6 इंटू 10⁻23 ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम सिंपल हो जाए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, हमारे पास मोल दे रखे हैं कितने हैं 5, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ये Na कितना है 6 इंटू 10⁻23 भेज दो उधर, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 10⁻23, ये 3 इंटू 10⁻24, इतने ग्लूकोज के एटम्स है किसमें, 5 मोल ग्लूकोज में। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, फर्स्ट चेक करना इंफॉर्मेशन, क्या दे रखा है 5 मोल ग्लूकोज, जाना कहाँ पे है, एटम्स के पास, मोल दे रखा था, एटम के पास जाना था, इसको भेजा उधर और आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। सेकंड, इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूं। सेकंड है 1 kg कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इंफॉर्मेशन दे रखी है मास, जाना कहाँ पे, एटम्स, इंफॉर्मेशन दे रखी है मास, जाना कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को इक्वल कर दो। क्या है, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एटम चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। तुम्हारे पास मास दे रखा है 1 kg, हम मास लेते हैं ग्राम के अंदर, तो इसको ग्राम में बदलो, कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000, और मोलर मास चाहिए, मोलर मास क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूला बताओ मुझे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसका मुझे मोलर मास निकालना है, कैल्शियम का कितना होता है 40, एक हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 है कितना हो गया 48, 10 11 61, और कितना है 2, यानी 61 का डबल 122 और 40 कितना हो गया 162। नंबर ऑफ एटम्स चाहिए हमें, Na की वैल्यू हमारे पास है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा, इसको उस तरफ भेज दो 1000 अपॉन 162 इंटू Na, बस इसको आगे सॉल्व करना है, और सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, लेंथ हाइट विड्थ ऑफ गोल्ड फॉइल। भैया एक सोने की पन्नी है जिसकी तुम्हें लेंथ हाइट और जो विड्थ है दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये है 10 mm,
और आपको डेंसिटी भी दे रखी है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तुम्हें डेंसिटी भी दे रखी है। हमें जाना कहाँ पे है? एटम्स के पास, और तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लगता है? इस इंफॉर्मेशन से मुझे लगता है कि लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम की बात हो रही है, और वॉल्यूम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे तुम्हें ये दोनों गैस के लिए लगते हैं, और गोल्ड फॉइल कैसी है? सॉलिड। मतलब ये कहानी तो हो गई खत्म, ये यहाँ पे नहीं लगने वाले। दूसरा हमें जाना है नंबर ऑफ एटम्स, तो ये तो सब जगह लगता है, तो पहला तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से उठा दो, नंबर ऑफ एटम्स बाय Na। मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, तो ये फॉर्मूला तो काम में लेना ही है इन दोनों को छोड़ करके, और दूसरा एक डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी काम में लेना है, इसीलिए आपको यहाँ पे इसने डेंसिटी दे रखी है। तभी तो मैंने बोला फर्स्ट चेक करना है इंफॉर्मेशन में आपको एक डेंसिटी दे रखी है, मतलब आपको वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके कि D बराबर मास बाय वॉल्यूम यूज करो। भाई मैं इन दोनों को काम में नहीं ले सकता, इन तीनों को तो ले सकता हूं, एक मेरे पास आ गया, अब मैं ये वाला यूज ले सकता हूं। उसके लिए मुझे ये मेरे पास है, क्योंकि मैं गोल्ड का जानता हूं 197 होता है, मास नहीं जानता, तो मास तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। डेंसिटी कितनी है? 5। मास आपको निकालना है, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, क्या होगा? 10 इंटू 8 इंटू ये जो है mm है, इसको सेंटीमीटर में बदलो, तो 10 इंटू 10 की पावर -1, इसने इसको मार दिया, कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। डेंसिटी है, तो यहां से मास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई 5 इंटू 80 यानी 400 ग्राम। तो आप एक तो ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स बाय Na इक्वल टू मास कितना है? मोलर मास इसका कितना होता है? 197। इस चीज को यहां से पकड़ के यहां उठा के फेंक दो इसके बगल में, तो कितना हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। कुछ नहीं है, अगर आपको ये पूरी स्ट्रेटजी पता है कैसे इसको यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर बाहुबली की ये सारी शक्तियां तुम्हें यूज करनी पता है, कैसे यूज करनी है, कहां कहां करनी है, तो आप एडवांस तक का क्वेश्चन ओनली 20 to 30 सेकेंड में उड़ा सकते हो। सेकेंड है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी हैज 80% वाटर, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ ह्यूमन ऑफ 80 kg। जाना कहां पे है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। सेकेंड, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वेट के बारे में, यानी कोई इंसान है जिसका वेट कितना है? 80 किलोग्राम। एक इंसान है जिसका वेट 80 किलोग्राम है, और 80 किलोग्राम का जो इंसान है उसके अंदर 80% वाटर है, यानी 80 kg का 80% जो होगा वो क्या होगा? वाटर ही तो होगा। तो कितना हो गया? वाटर। वाटर हो गया, यानी वाटर यानी मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 80 इंटू 80/100 यानी 64 किलोग्राम। ये है मास ऑफ वाटर। पानी का द्रव्यमान आ गया, पानी का मास आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना है। तो कुछ नहीं करना, ये वाली शक्ति और ये वाली शक्ति को काम में लेकर के युद्ध करवा दो। तो नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल बाय Na अपॉन मास बाय मोलर मास। हमें ये चाहिए, इसको उस तरफ भेज दो। मास आपके पास कितना है 64 kg, ग्राम में बदलो 64,000 कितना हो गया 18। पानी है तो पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। मैंने बताया था ना, जो लोग जिसके दर्शन होंगे वो सारे के सारे लोग यही हैं जो मैंने आपको बताए थे कि इनके ज़्यादातर इनके ही दर्शन होने वाला है और उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। इनटू Na, ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई कंसेप्ट वही यूज हुआ है, बस एक एक्स्ट्रा चीज हो गई ये वाली। ठीक है, आपको बस दो ही चीज देखनी है, इंफॉर्मेशन और दूसरा कहां जाना है। इंफॉर्मेशन है ये और जाना कहां पे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड है एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ एयर एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है और जाना कहां पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी एक तो फॉर्मूला होगा ये और दूसरा हमें ढूंढना है, और वो कैसे भाई, आपको लीटर यानी वॉल्यूम की कहानी चल रही है और वॉल्यूम की कहानी कहीं ना कहीं ये है, ऑक्सीजन गैस है मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज होगी। अब पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो चेक करना होता है एसटीपी या एनटीपी है या नहीं। एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm है तो हम बोल देंगे एसटीपी की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर तो 1 atm है बट टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यानी एसटीपी की कंडीशन नहीं है। मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला उठाना है। तो एक तो उठ गया ये और दूसरा चला गया वो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय Na इक्वल टू PV बाय RT। PV बाय RT ये चाहिए, ये हमें पता है। इस फॉर्मूले का एक सीक्रेट बताऊं आपको, इस फॉर्मूले का आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूं। वो ये है कि बस आपको एग्जामिनर को सिर्फ एक लाइन बोलनी है। क्या बोलना है उनको, बोलना कि आप सिर्फ हमें एक दे दो, आप हमें सिर्फ एक दे दो, बाकी सारी चीजें हम लुटा देंगे। आप सिर्फ एक दे दो, बाकी सारी चीजें हम लुटा देंगे। मतलब हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए। देखो जनरली हम प्रेशर जो है 1 atm लेके चलते हैं, मतलब इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम दे रखा है। वैसे इस फॉर्मूले की बात अलग है, इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इनकी, इन तीनों की। क्या है, जैसे मैं इन दोनों फॉर्मूलों को उठाऊं तो एग्जामिनर को सिर्फ एक ही बोलना है, आप हमें सिर्फ एक चीज दे दो, बाकी सारा हम लुटा देंगे। अगर उसने आपको मास दे दिया तो मोलर मास तुम्हारे पास है, Na आपके पास है, आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं इसको ले लूं, मास आपके पास है, एग्जामिनर ने दे रखा है, आपके पास ये है, बस ये निकालना है। तो बोल रहा हूं ना मैं, एक चीज बस हमें दे दो, बाकी सब हम लुटा देंगे। प्रेशर, वॉल्यूम, R&T। अब यहां पे आपको बोला है कि एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, यानी जो हवा है उसमें 21% लीटर है। हवा कितनी है 1 लीटर, 1 लीटर एयर, ठीक है। और इसका 21% क्या है, ऑक्सीजन है। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा भाई, 1 लीटर का 21% ही तो होगा, 1 लीटर इंटू 21%, यानी कितना हो गया, 0.21 लीटर जो है ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है, ऑक्सीजन है। भाई वॉल्यूम आ गया आपके पास, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, आर की वैल्यू हमें पता है, ये है, बस ये निकालना है।
प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम कितना है 0.2, टू वन, आर की वैल्यू 1/12 इंटू टी, टी कितना लेना है, टी लेना है 300, ये पूरी कहानी कितनी हो जाएगी 25, कर लो चेक, 4 इसने इसको मारा कितना गया 25, तो डायरेक्ट याद रखो 1/12 इंटू 300 हो तो सीधा 25, इससे टाइम बचता है। इंटू क्या कर दूँ Na, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस आगे अब कैलकुलेशन ही तो करनी है, बस आगे क्या करना है, अब कैलकुलेशन करनी है। तो भैया इस तरह के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम और क्वेश्चंस लेंगे। देखिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आयंस in 100 ml 0.1 m Al2SO4 whole thrice aqueous solution। यानी आप जाना कहाँ पे है, नंबर ऑफ आयंस यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, यानी एक फॉर्मूला तो हमारा फिक्स हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। दूसरी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है मोलरिटी के बारे में, और मोलरिटी का फॉर्मूला बताया था मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। कुछ नहीं करना, इस पावर को यानी बाहुबली की इस शक्ति को और इस शक्ति को काम में लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na और मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में लेना है, अभी आपको लीटर में लेना है, क्योंकि ये बदलता रहता है, कभी लीटर में भी ले सकते हैं, कभी ml भी लेना पड़ सकता है, लेकिन अभी हमें कहाँ पे लेना है, इसको लीटर में लेना है। मोलरिटी कितनी है 0.1 m, वॉल्यूम कितना है 100 ml, लीटर में चेंज करो तो लीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और Na को मैंने भेज दिया वहाँ पे। ये अभी तक नंबर ऑफ आयंस नहीं है, ये अभी आया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने आयन हैं, जरा इसको तोड़ो, Al2 होल थ्राइस SO4, Al2 SO4 होल थ्राइस। अब मैं इसको अगर तोड़ूं तो 2 होंगे एल्यूमिनियम आयन और 3 होंगे सल्फेट आयन, इन टोटल कितने आयन हैं 5। भाई एक मॉलिक्यूल में 5 आयन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयन, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ आयंस। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मतलब एक शक्ति हमें पता चल गई बाहुबली की। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ये, यानी मास, दो ही चीज है, मास और वो दोनों इक्वल कर दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन Na इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ठीक है, इसका मास दे रखा आपको 20 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदलो पहले तो, क्योंकि मास हमें किस में लेना पड़ता है ग्राम में, और ग्राम में बदलोगे तो 20 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक केजी में होता है 1000 ग्राम और 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम। ये चीज याद रखना। अब रखो मास कितना है 20 इंटू 10⁻³ इसका मोलर मास ये कितना है 15। ये 15 आ गया। Na से इसको कर दिया मल्टीप्लाई,
क्या ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है? ना, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अभी तो मैंने आपको एक रोड मैप बताया था, याद हो तो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उसके बाद हम इधर उधर जाएंगे, तो पहले ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, वैसे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम का जो नंबर है वो सेम है, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, हम एक में अगर चेक कर ले कि कितने न्यूट्रॉन है और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नहीं समझे भाई, हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दूं तो उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां पे आपको दे रखा है नाइट्रोजन, और ये है आपका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये है मास नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक एटम बोल दो चाहे एक मॉलिक्यूल बोल दो, उसके अंदर कितना आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो भैया कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप एडवांस के भी क्वेश्चन कर सकते हो विद इन 20 to 30 सेकेंड में, अगर उस फॉर्मूले की स्ट्रेटजी आपको पता है, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो अगर आपको पता है तो आप एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम हैवी वाटर। अब ये हैवी वाटर क्या होता है, नॉर्मल वाटर तो आपने देखा, हैवी वाटर मतलब होता है D2O, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। तो भैया हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक तो हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला, और दूसरा आपको दे रखा है मास, कितना दे रखा है मास, 10 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है भाई, नॉर्मल पानी का होता है 18 और इसका होता है 20, ये मैंने लिखवा रखा है। कितना हो गया, 1/2, और इसको मैंने इंटू Na कर दिया, तो ये क्या आया है, ये आया है नंबर ऑफ हैवी वाटर मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल आया है भाई, मॉलिक्यूल वहाँ से हम जाते थे एटम्स, वहाँ से हम जाते थे आयंस हो गए, वहाँ से हम जाते थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुछ भी। तो सबसे पहले हम अभी तक कहाँ पहुँचे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। हम चेक करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें निकालना है। तो एक वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और जो आपको चाहिए वो लेके चले जाओ। तो D2O के अंदर क्या है, एक तो है भैया 2H1, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने हैं, टोटल 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को अगर देखूं तो ऑक्सीजन के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक D2O के अंदर। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बनने का तरीका है 1s2 1s 2s 2p, उस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब कैसे है वो हम देखेंगे अभी। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को कैसे बनेंगे, 1s1, तो ये इसका आउटर ऑर्बिटल है, सबसे बाहर वाला, और जो सबसे बाहर वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सबको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो भैया इसमें कितने हैं, 1 है, तो 2 है, तो कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन की बात करूँ तो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p 4। बाहर वाला देखना है, ये तो आ गया अंदर और बाहर वाला है ये,
तो टोटल कितने हैं 6, कितना हो गया 6 और टोटल कितना हो गया 8। भाई एक में है 8 और इतने मॉलिक्यूल में निकालना है तो 8 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल। अभी इसमें मुझे कॉन्सेप्ट बताना है आपको, क्या बताना है कॉन्सेप्ट। क्या कंसेप्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में x ग्राम एटम या x ग्राम मॉलिक्यूल बोल दे या x ग्राम आयंस बोल दे, मान लो x ग्राम एटम बोला है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं x मोल ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं x मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं x मोल ऑफ आयंस। अगर आपको कहीं पर भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयंस ऐसे चिपके हुए मिल जाए तो बोल देना एक्चुअली हमें ये बोल रहा है कि एटम के x मोल है, मॉलिक्यूल के x मोल है और आयंस के x मोल है। लेकिन आपको अगर कभी इस तरह से मिले जैसे कि x ग्राम ऑफ एटम, तो भैया ये रियल में ग्राम की ही बात कर रहा है, मोल की बात नहीं कर रहा है। या फिर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि x ग्राम एटम्स, पीछे s मिल जाए, ग्राम एटम्स, इसका मतलब वो आपको ग्राम की बात बोल रहा है, एटम की बात नहीं कर, एटम की बात सॉरी मोल की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ग्राम की। तो ये कंसेप्ट है जो याद रखना। अब चलो इस क्वेश्चन पे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब x मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के कितने मोल दे रखे हैं आपको, CH4 मॉलिक्यूल के 5 मोल दे रखे हैं और हमें चाहिए वॉल्यूम। CH4 क्या है, गैस है मतलब वो दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। अब वहां पे चेक करना पड़ेगा STP कंडीशन, और STP कंडीशन होती है 273 केल्विन, यहाँ पे तो है, और एक होना चाहिए 1 atm। 760 mm ऑफ हाइट जो है वो एक्चुअली 1 atm ही होता है, याद रखना। क्या होता है, 1 atm ही होता है, मतलब आपको STP की कंडीशन दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, V लीटर बाय 22.4 इक्वल टू, और दूसरा आपको यूज करना है 5 मोल दे रखा है आपको, भाई मोल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट इसको कर दो यहाँ से 5 इंटू 22.4 और आपके पास आ गया V लीटर। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, अगर उस फॉर्मूले की स्ट्रेटेजी पता है। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। पहला है 15 ग्राम एटम नाइट्रोजन। ग्राम एटम मतलब 15 मोल ऑफ एटम। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पे जाना है, नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। बस हो गया काम खत्म, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 15 इंटू Na। भैया तुम्हें मोल जो है वो एटम्स के दे रखे हैं, तो यहाँ पे ऐसे निकालने मत बैठ जाना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया फिर इसको से मल्टीप्लाई करो ना। स्पष्ट बोल दिया इसने कि ये जो 15 मोल है वो एटम्स के हैं, मॉलिक्यूल के नहीं है। मतलब
अब जब भी आप इसको Na से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ही आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड है 10 ml लिक्विड वाटर। पानी है मतलब लिक्विड है, और लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, मतलब वो दो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, तो हमें कहाँ जाना है, उस फॉर्मूले पे। और उसके लिए एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा D बराबर यानी डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, नहीं दे रखा। पानी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो होती है 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी 1 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब होने की वजह से पानी का जो मास है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पानी का वॉल्यूम दे दे या मास दे दे तो आप उसको वॉल्यूम मास मान सकते हो। हमें दे रखा है वॉल्यूम और हमें जरूरत है मास की, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मास ले सकता हूँ। मतलब मास ऑफ वाटर कितना है, 10 ग्राम। यानी आपको याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर क्या लेना है, इक्वल लेके चलेंगे हम। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 बाई डेंसिटी 1, मतलब ये और ये इक्वल। मास की कहानी है आपके पास, नंबर ऑफ एटम्स के बाद जाना है, तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। मास कितना दे रखा है, 10। पानी का मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास कितना होता है, 18। इसको Na से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अभी नंबर ऑफ एटम्स नहीं आया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 3। तो 10/18 इंटू Na इंटू 3। अब जाकर के आया है नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है 112 ml हाइड्रोजन एट STP। STP की कंडीशन बोलिए, मतलब V लीटर बाय 22.4। एक तो ये, दूसरा में निकालना है नंबर ऑफ एटम्स बाय Na। तो ये कितना दे रखा है, 112। इसको हम अगर लीटर में ले तो 22.400 कितना हो गया, 2। और नंबर ऑफ एटम्स बाय Na कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स 1/200 इंटू Na। लेकिन क्या ये नंबर ऑफ एटम्स है, नहीं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। एक्चुअल में एटम्स निकालने के लिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसी तरह के क्या करते बनते हैं क्वेश्चंस बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुई है, अभी युद्ध बाकी है, और आगे का युद्ध चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।